आपको एक नई बात बताएं कि आपके अंदर अगर ऐसे गुण आ जाएं, अगर आपके अंदर ऐसे गुण आ जाएं जो आप आकाश में सशरीर उड़ने लगे, बता दो, शरीर सहित अगर आकाश में उड़ जाए तो अच्छी बात है। अमेरिका को किराया कितना लगाते पता है? अमेरिका किराया है 1 लाख रुपया, और तुम सशरीर उड़ जाओ फ्री में, तो फायदा है। लेकिन प्यारे ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छी बात बताएं, आप सशरीर भी उड़ सकते हैं अगर आपने 5 बातों का पालन कर लिया तो। क्या है? हाँ, उड़ के जहां चाहो तहां चले जाओ, किराया नहीं लगे, पेट्रोल नहीं लगे, डीजल ना लगे, टिकट ना लगे है? आपको भी बातें बताएं जो नई नहीं है, लेकिन ये बातें सत्य हैं, क्योंकि सत्संग में जो भी बात बताई जाती कभी भी असत्य बात नहीं बताई जाती है। सपने में भी उड़ते हैं, मगर सपने में हम बेहोशी में उड़ते हैं, और जहां में होश में उड़ोगे तो बेहोशी में कम आनंद आते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर सपने में भी अगर कोई व्यक्ति उड़ रहा है तो जान लेना वो भगवान के बहुत करीब पहुंचने वाला है। उसे इशारे मिल रहे हैं, उसे इंडिकेट मिल रहे हैं, उसे कहते ना कोई बीमारी आती तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट आता है। इसी प्रकार से परमात्मा से मिलने वाली ये बीमारी है। अगर सपने में आप उड़ रहे हो तो जान लेना अब आपको बहुत जल्दी सदगुरु महाराज मिल जाएंगे और आपको शरीर होश में उड़ने वाला तरीका बता देंगे। बोलो सच्चे दरबार की। भक्ति बहुत बढ़ने पर ही आदमी सत्संग में, मतलब भक्ति बहुत बढ़ने पर व्यक्ति सपने में उड़ना शुरू कर देता है, जब भक्ति बहुत बढ़ जाती है, ये मतलब इसका है। बोलो सच्चे दरबार की। प्यारे 5 हमने बातें कौन कौन सी बताई हैं। पहला है दया। अगर तुम्हारे अंदर दया आ जाए, पहला गुण क्या है? दया। और सबसे ज्यादा दया किसके अंदर होती है बता सकते हैं आप? प्रकृति में सबसे बड़ी दया किसके पास है? प्रकृति में सबसे बड़ी दया पृथ्वी में है। पृथ्वी में सबसे बड़ी दया है कि इसे चाहे कितना भी जोत दो, खोद दो, वो छाती छिलनी कर दो, पानी निकाल ले, लेकिन बताओ तुमसे कहा कि तुमने मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम करी है। तो हम पृथ्वी पर पूरी जिंदगी उस पर उपद्रव मचाते रहते हैं, पर पृथ्वी जैसी दया हमने कभी किसी के अंदर नहीं सीख पाई। तो हमें दया पृथ्वी से लेनी चाहिए, दया का गुण पृथ्वी से सीखना चाहिए। पहला गुण अगर हमारे अंदर दया आ जाए तो जान लेना मेरा जीवन अब उच्च कोटि में जाने लगा है। साधारण व्यक्ति से हम कीचड़ से अब हम मोती बनने की तरफ जाने लगे हैं। पहले नंबर दया, और दूसरी नंबर कृपा। कृपा प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन करता है? कृपा प्रकृति में सबसे ज्यादा करता है तो हमारा सूर्य देवता है, वो कृपा करता है। देखते हैं किसी से बिजली का किराया वसूल करने जाता है, रोशनी सबको देता है। ये बिजली वाली रोशनी तो हर महीना बिल आ जाता है इसका। बताओ सूर्य देवता ने किसी से बिल मांगा? तो हमारा सूर्य देवता ये सबसे बड़ी कृपा करता है, इसलिए हम कृपा सूर्य देवता से माने। वो कृपा के देवता हैं सूर्य देवता। इसी तरीके से हमें अपने अंदर, सूर्य कहते हैं ज्ञान को, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान आने लगेगा तो तुम सब पे कृपा करने लगोगे। तीसरी गुण है उपकार। उपकार सबसे ज्यादा कौन करता है संसार में? उपकार सबसे ज्यादा हमें करता है नदियां। नदियां इतना उपकार करती हैं कि अपने नदी से तुम्हारे जीवन के खाने के लिए अन्न उपजाऊ करवाती हैं, और किसी से बिल मांगती हैं। और ट्यूबवेल वाले तो कहते थे भैया पैसा दो तब खेत भरे तुम्हारे। पर नदियां कहां से आ रही हैं? हिमालय से चल के सागर तक जाती हैं, पर किसी से कोई बिल नहीं मांगती हैं। इसलिए हमें उपकार सीखना है तो नदियों की तरह सीखे। हम अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा बना लें कि अगर हमने कुछ सीखा है तो नदियों की तरह बांटना सीखें।
कभी भी नदी अपने पास अपना खजाना छुपा के नहीं रखती है। तुम्हें गुरु ज्ञान मिला है, तुम एक दूसरे से उस ज्ञान की चर्चा करना, उस ज्ञान को आगे बढ़ाना, जिससे कि तुम्हारा नदी की तरह स्वभाव हो जाएगा, तुम उपकार करना सीख जाओगे। और चौथी गुण है हमारा अर्पण का। अर्पण हमें सबसे ज्यादा कौन सिखाता है? अर्पण। अर्पण कहते हैं जो सब छुपा ले, जो सब छुपा ले। अर्पण हम सीखते हैं रात्रि से। देखते हैं जब रात्रि आती है, अंधेरा आता है, तो सबके अवगुणों को छुपा लेता। छुपा लेता नहीं छुपा लेता, कहते कि उन्हें अंधेरे में कुछ देखा ही नहीं होगा। तो रात्रि हमें छुपाने का, यानी कि रात्रि हमें छुपाने का तरीका बताती है वो। और पांचवा है अर्पण, कहते हैं निर्जीव को। निर्जीव की तरह हम अगर समर्पण हो जाएं सदगुरु महाराज पे, अगर ये 5 गुण तुमने कर लिए तो तुम सशरीर आकाश में उड़ सकते हो, जहां जाए तहां जा सकते हो। अब कोई कहते कि जी बात तो गुरु जी कैसे हम मान लें? ध्यान से सुनना, ये बातें आप ऐसे माने कि अगर आपने सूर्य का गुण धारण कर लिया तो सूर्य तुमको जला नहीं पाएगा, तुम आकाश में जा सकते हो। और वैसे जाओगे तो सूर्य तुमको जला के राख कर देगा। भाई चोर के संगे चोर बन जाओ, फिर तो पकड़े ही नहीं जाओ, और साहूकार के संगे साहूकार बन जाओ। सूर्य कहे कि अरे जी तो गुरु भाई आ गया, इसे नहीं जलाना चाहिए, तो सूर्य भी तुमको जला नहीं सकता है। परमात्मा के यहाँ जाओगे तो पहली सीढ़ी सूर्य ही पड़ेगी। अगर आपने परमात्मा की भक्ति सही से नहीं करी तो सूर्य तुमको नीचे भेज देगा कि जाओ अभी और भक्ति करो, नहीं तो तुम्हें जला के राख कर देंगे। तो सूर्य हमें जो कृपा देता है, अगर हमें सदगुरु महाराज कृपा मिल गई और हमने सूर्य का गुण धारण कर लिया तो हम सूर्य को पार करके परमात्मा तक जा सकते हैं। इसलिए, और अगर दया तुमने सीख ली तो पृथ्वी की तरह दयालु हो जाओगे। तो कोई अगर चोर भी आएगा तो वो कहेगा अरे बड़ा दयालु है, क्या इससे लेना, दुनिया बहुत बड़ी है? तो तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। बोलो सच्चे दरबार की। और छुपाना है रात्रि की तरह, तो अपने अवगुणों को छुपाना, दोबारा वो पैदा ही ना हो, और अपने गुणों को उजागर करना। और निर्जीव माने समर्पण करना, तो सतगुरु महाराज के चरणों में करना। बोलो सच्चे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की, परमहंस दयालु महाराज की। चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। एक दिन तेरे उड़ जाएंगे ये सब तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। एक दिन तेरे उड़ जाएंगे ये सब तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। प्यारे
राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट तो भैया, या हो लेफ्टिनेंट तो भैया, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट तो भैया, या हो लेफ्टिनेंट, हाँ भैया, या हो लेफ्टिनेंट। और मौत सभी को खा जाएगी, लेडीज हो चाहे जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट ओ भैया, या हो लेफ्टिनेंट ओ भैया, या हो लेफ्टिनेंट। मौत सभी को खा जाएगी, लेडीज हो चाहे जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राम नाम जप ले रे भैया, श्याम नाम जप ले रे भैया, धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राम नाम जप ले रे भैया, श्याम नाम जप ले रे भैया, धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सत्य सनातन है अविनाशी, ये सच्ची गवर्नमेंट, सत्य सनातन है अविनाशी, ये सच्ची गवर्नमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में गुरु ही परमानेंट। सत्य सनातन है अविनाशी, ये सच्ची गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट में जुड़ना चाहोगे? परमानेंट वाली में या बिना परमानेंट वाली? 5 साल वाली में नहीं, 5 साल वाली नहीं जुड़ेंगे, जो सदा रहेगी उसमें जुड़ेंगे। इसलिए सत्य सनातन है अविनाशी, ये सच्ची गवर्नमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में गुरु ही परमानेंट, प्रभु ही परमानेंट, जगत में गुरु ही परमानेंट, जगत में गुरु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छो लगो हो तो ताली। जो सत्य बात है वो तो सत्य है, आज नहीं तो घर पे जाके बजाओगे कि गुरुजी ने भजन सुनाओ, सही है। और परमानेंट होने हो तो जुड़ जाइयो, और अगर स्थायी रूप से टेम्परेरी रहने हो तो बात अलग है। परमानेंट के लिए सतगुरु महाराज से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु महाराज तुम्हें परमानेंट बना देंगे। जो कभी संसार में आते जाते तो सब हैं, लेकिन जो सदा रहते हैं उन्हें परमानेंट कहते हैं। नौकरी आती है चली जाती है, शरीर मिलता है चला जाता है, पर सतगुरु महाराज एक वो ज्ञान दे देते हैं जिससे आप सदा परमानेंट रह सकते हैं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की।